रहते हैं। अति पिछड़ों को कौन देखता है? अति पिछड़ों को कौन देखता है? यहाँ अति पिछड़ा की बात कीजिए। इसलिए जानकारी की बात उनको होनी चाहिए। वो कभी भी नहीं अति पिछड़ों का सारोकार रखे हैं, इसलिए सारोकार नहीं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 2 अक्टूबर जब से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, बिहार में जो है तमाम तरह के विरोध देखने को मिल रहे हैं। कभी चंद्रवंशी समाज तो कभी माली समाज और आज नोनिया बिंद बेलदार समाज के लोग जो है गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि ना हमसे कभी जातिगत जनगणना के आंकड़े पूछने के लिए कोई आए और ऐसे ही जो है फर्जी तरीके से जारी कर दिया गया। आज बिंद बेलदार समाज के लोगों के साथ नेतृत्व करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहुंची। आइए सुनते हैं रेणु देवी ने क्या कुछ कहा। देखिए, इसमें त्रुटि ये है कि हमारी जनसंख्या नोनिया बिंद बेलदार का 7 से 8% है। हमें 3.38 दिखाया गया है और ये जनगणना जो है कहीं से भी सही नहीं है। आप कह रहे हैं, मैं खुद बैठी हूँ यहाँ, जितने लोग बैठे हैं पूछिए तो किसी के घर में कोई गया है क्या? कोई पूछा है क्या कि आपके कितने परिवार हैं? जब हमसे नहीं पूछा गया तो गणना किस बात पर आया है? और हमारे समाज के कमज़ोर लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो ईंटा पाथते हैं। वो दूसरे स्टेट में जाते हैं, चाहे वो जहानाबाद के हो, बेलदार हो, औरंगाबाद के हो, चाहे वो नवादा के हो, नालंदा के हो। कम से कम 10 लाख लोग जो है अपने घर का ताला जड़ के और जाते हैं बाहर कमाने के लिए। और जब दिवाली, छठ और जब सीज़न आता है तो वो आते हैं। तो कहने का मतलब है कि उनकी जनगणना कहाँ चली गई, हमारी जनगणना कहाँ चली गई, हमारे बाल बच्चों की जनगणना? क्योंकि जनगणना पर ही आधारित है हमारा विकास। और विकास में मेरा आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, शैक्षणिक भी है और राजनीति भी है। तो ये अगर जनगणना आपने कम आंका है तो हमें तो हर तरह से आप कम दीजिएगा। हमें तो सबका बराबर का अधिकार चाहिए। हमारे अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए? आरजेडी कह रही है कि जिसको गणित की जानकारी नहीं है वही विरोध कर रही है। सुनिए, उनको गणित का इतना जानकारी है कि माता जी, पिताजी, भाई जी, बहन जी सब लोग जो अपने ग्रुप में रहते हैं। अति पिछड़ों को कौन देखता है? अति पिछड़ों को कौन देखता है? यहाँ अति पिछड़ा की बात कीजिए। इसलिए जानकारी की बात उनको होनी चाहिए। वो कभी भी नहीं अति पिछड़ों का सारोकार रखे हैं, इसलिए सारोकार नहीं रखे कि अगर आरक्षण मिला है तो कर्पूरी जी के पीरियड में कैलाशपति जी मिश्र वित्त मंत्री थे तब मिला है। और दूसरी बार जो हम लोग 2000 से डिमांड करते रहे, मैं एमएलए थी उस समय भी डिमांड करती रही कि तीसरी पंचायत की चुनाव हो, उसमें आरक्षण हो, उसमें नहीं मिला। जब एनडीए की सरकार, भाई सुशील मोदी जी जब उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश जी जब बने और हम लोग सरकार में आए, उस समय ये तीसरी पंचायत में जो अधिकार मिला वो एनडीए की सरकार में मिला है। जब भाजपा आई है तभी आरक्षण मिला है, उसके पहले आरक्षण नहीं मिला है। तो वो क्या आरक्षण की बात करेगा जी? वो किस लिए आरक्षण की बात करेगा? वो किसके लिए आरक्षण की बात करेगा? अति पिछड़ा का कौन बात करेगा? वो अपना बात करेगा। इसलिए उसका बात टोटल 100% झूठ है। जेडीयू कह रही है कि जिनको लग रहा है कि ये जातिगत जनगणना के आंकड़े गलत हैं, वो नरेंद्र मोदी से कह के पूरे देश में। सुनिए ना, वो जो है पैसा नरेंद्र मोदी का ही है और बिहार सरकार में हम लोग रहते हैं और बिहार सरकार की जनता है। नरेंद्र मोदी उसमें क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी को जो जनगणना कराना है 26 में, 26 में होगा। 26 में होने वाला है ना जनगणना, 26 में आरक्षण लगने वाला है ना, तो 26 की बात करें। अभी की बात उन्होंने कराया है तो उनको ही त्रुटि को पूरा करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर आपकी पार्टी के आपके साथ है? देखिए, हम पार्टी की बात नहीं, मैं अपनी जाति की बात कर रही हूँ। मैं जाति की बात कर रही हूँ। मैं जाति के लिए यहाँ खड़ी हूँ। ये जाति के लिए खड़ी हूँ और जाति के लिए खड़ी रहूँगी, क्योंकि उस समाज की मैं बेटी हूँ। बैनर लगा है, बैनर आप देखे होंगे, हमारा जाति का बैनर है, कोई पार्टी का बैनर नहीं है। अच्छा, आपके भी जाति में ऐसे भी संख्या है क्या कि जो छूट गए हैं, जिनकी गणना नहीं हुई है? बहुत सारे गणना नहीं हुई है। कैसे हम कह रहे हैं कि 9% है तो आप कह रहे हैं? तो आपने सुना, रेणु देवी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिंद बेलदार और नोनिया समाज के साथ बिहार सरकार काफ़ी अन्याय की है। 3 और 3.5% दिखाने का मतलब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जितना भी आंकड़े जारी किए गए हैं सब फर्जी हैं, क्योंकि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं किन्हीं से भी उनके बाल बच्चे या परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछा गया और ऐसे ही जातिगत जनगणना के आंकड़े जो है जारी कर दिए गए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।